तस्वीर को गौर से देखिए, थंबनेल में देख ली होगी। और अगर ये तस्वीर को आप पहले सच मान चुके थे, राइट विंगर्स के फैलाए झूठ को सही मानते हुए अगर आप ये वीडियो देखने के लिए आए हैं तो स्वागत है आपका। आप ही के लिए तो बना रही हूँ ये वीडियो क्योंकि आप तो हर चीज अंधभक्तों की तरह मान लेंगे जो भी आपके सामने परोसा जाएगा। और अभी तक कितने लोगों को फॉरवर्ड कर चुके हैं व्हाट्सएप पे, बताइए कितने ग्रुप्स में ये झूठ अभी तक फैला चुके हैं। तो शर्म से अपना सिर झुका लेना, क्योंकि खुद की तो कोई अक्ल आपकी है नहीं। गूगल पे जाके कोई रिसर्च, एक छोटी सी भी रिसर्च नहीं कर सकते आप। इसीलिए ऐसे फैक्ट चेकर्स, ऑल्ट न्यूज जैसे हमारे सामने हैं जो कि एक रिवर्स इमेज सर्च से ही ये सब चीजें साबित करते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कुछ पर्टिकुलर हैंडल्स हैं जिनकी तरफ से ऐसे कभी भी ट्वीट किए जाएं तो ये आपके लिए तरीका है ये मानने का, समझने का कि क्या झूठ है। ये लोग अगर कुछ भी आपको बताएं तो झूठ ही है, समझ जाइए। लेकिन फिर भी चलिए, लेकिन अगर आपने ये अभी तक नहीं देखा था, अगर आपने ये फोटो नहीं देखी थी और आप मेरे फॉलोअर हैं, मैं जो कहती हूं उस पर विश्वास करते हैं और इसीलिए आज आप ये वीडियो देखने के लिए आए हैं, तो आपका भी स्वागत इसलिए है क्योंकि आप ही हैं वो लोग जो कि समझदारी का काम करेंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे। किस चीज की? इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक, सही लोगों तक पहुंचाने की, इससे पहले कि झूठ कई और जगह तक पहुंच जाए। सच फैला दीजिए किसी तक, वो झूठी इमेज, क्योंकि वो तो अगले कई सालों तक पहुंचती रहेगी, इसलिए पहले ही उनको पता हो कि ये फोटो अगर आएगी, अरे नहीं भाई, ये जो शख्स ज्योति मल्होत्रा जिसके ऊपर आरोप है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी, ये एक यूट्यूबर है और इस वक्त गिरफ्तार है। इसके साथ अखिलेश यादव क्या वाकई अपना पार्टी का मैनिफेस्टो लेते हुए खड़े हुए दिखाई दिए? क्या यह तस्वीर सही है? वैसे तो पहली नजर में देखते के साथ ही मैं समझ गई थी कि झूठी तस्वीर है। वो इसलिए क्योंकि ये तस्वीर में जो महिला है असल में, उनके साथ ये तस्वीर बड़े सालों से हम देखते जा रहे हैं, देख रहे हैं और समझ में आ गया था। देखिए ये साड़ी, ये शॉल और इसके बीच में जो चेहरा है वो और किसी का नहीं बल्कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का है। जी हाँ, ये है असली तस्वीर। कितनी समझदारी से इन लोगों ने उसके अंदर जाके प्लांट कर दिया ना ज्योति मल्होत्रा का चेहरा। और ये सब करने वाले कौन लोग हैं? हमेशा के सीरियल ऑफेंडर। और इसीलिए इस वक्त मैं इस वीडियो से अपील करना चाहती हूं डिंपल यादव से, अखिलेश यादव से, खासतौर पर डिंपल यादव जी से। आपकी तस्वीर को इसने मॉर्फ किया है। ये शख्स अरुण यादव इसका नाम है, रिपीट ऑफेंडर है। इसी तरह की भाषा के साथ हर किसी के बारे में सिर्फ झूठ परोसना इनका काम है और इनके ऊपर किनका हाथ है वो सबको पता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक महिला सांसद, मौजूदा सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी डिंपल यादव के चेहरे पर एक जो पाकिस्तानी जासूस का जिस पर आरोप है उस लड़की का चेहरा इनके ऊपर लगा दिया जाए और आप आराम से निकल जाएं। तो समाजवादी पार्टी को इस चीज को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये अगर हर बार हर किसी के साथ होता रहेगा और ये लोग इसी तरह से बच निकलेंगे तो फिर इनकी हिम्मत, इनका दुस्साहस ऐसे ही बढ़ता रहेगा। देखिए कहां तक पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव की पत्नी तक के साथ इस तरह की गंदी हरकत करने पर ये पहुंच गए हैं। अब आप सोचिए और कहां तक जाएंगे फिर। अरुण यादव, जिसका हैंडल है अरुण कोसली, ये लिखता है, ये देशद्रोही ज्योति जासूस समाजवादी पार्टी सुप्रीमो के साथ क्या कर रही है मित्रों। हम यूं ही नहीं कहते इन सपाई यदमुल्लों को देशद्रोही सपा। बताना जरा किसी दो लोगों को इसने टैग कर दे जो भी इसी तरह की हरकत करेंगे। इसके अलावा फिर एक बीजेपी सपोर्टर है दिलीप कुमार सिंह, वो लिखता है, ये देशद्रोही ज्योति जासूस समाजवादी पार्टी सुप्रीमो के साथ क्या कर रही है मित्रों। हम यूं ही नहीं कहते इन सपाई यदमुल्लों को देशद्रोही सपा। और इस टाइप का इन्होंने हैशटैग चला दिया। जब पता किया, जब फाइंड किया गया रिवर्स इमेज सर्च से, तो ये सामने आया कि ये तो 2017 जनवरी 22 की तस्वीर है। इंडियन एक्सप्रेस और एनडीटीवी पर ये आपको तस्वीर मिल जाएगी। अगर आपको मुझ पे भी विश्वास नहीं है, जाकर खुद ढूंढ लीजिए, अगर थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं तो। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो कि आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, नॉट टू द अदर पीपल, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड। अमंग देम वाज अ पिक्चर दैट लुक्ड सिमिलर टू द वायरल पिक्चर। और फिर जब वो देखा गया तो देखिए ये तस्वीर सामने आई। देख लीजिए आप, साड़ी, शॉल एक उन्होंने ओढ़ रखा है, वहां पर पूरा साफ आप देख सकते हैं, मुझे बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और ये देखिए
हेडलाइन उस खबर की कहती है अखिलेश यादव रिलीजेस एसपी का मैनिफेस्टो, मुलायम शिवपाल ने इवेंट को स्किप किया। वहां पर यह तस्वीर इस्तेमाल की गई है। गेटी इमेजेस के द्वारा भी इनको ये तस्वीर मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी एक रिपोर्ट थी, उसमें भी कई सारी इमेजेस थी इस इवेंट की, जहां पर आप फुल लेंथ तस्वीर भी देख सकते हैं, जहां पर वही कपड़ों में जो महिला खड़ी नजर आ रही हैं वो तो डिंपल यादव हैं। तो अब जरा बताइए कि ऐसे लोगों का क्या इलाज है, क्योंकि ये तो रुकने वाला है ही नहीं। तो क्या अगर ये रुकने वाला नहीं है और ये लोग तो ऐसे ही करते रहते हैं, ये सोचकर हम इनको हमेशा जाने दें? सिर्फ इग्नोर कर करके इन लोगों की हिम्मत इतनी खराब कर दें, इतनी बढ़ा दें हम लोग, कि फिर ये लोग इस हद तक आ जाए कि फिर हमारे घरों पर, हमारे घर के मेंबर्स पर, लीडर्स की वाइफ्स पर इस तरह से हरकतें करते हुए नजर आए कि उनका तस्वीर ही चेंज कर दो। आज तो ये इनका चेहरा, इनके चेहरे के ऊपर ये चेहरा लगाया। आप सोचिए नेक्स्ट क्या हो सकता है कि किसी भी शरीर के ऊपर डिंपल जी का चेहरा लगा देंगे, अखिलेश यादव का चेहरा लगा देंगे, और उससे फिर आप लोगों को क्या, आजकल तो एआई का जमाना है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो क्या इसके ऊपर लगाम नहीं लगनी चाहिए? मैं जनता से पूछना चाहती हूँ आप सभी लोगों की इस पर क्या राय है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसको, इन सब चीजों को हमेशा इसी तरह से यूं ही हमें इग्नोर करके जाने देना चाहिए, कि इनकी तो आदत ही हो चुकी है। हर बार फैक्ट चेक किया जाता है, लेकिन फैक्ट चेक, किसी ने कोई झूठ बोला, कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई। एक तो आपको फर्क बता देती हूँ मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन का। ये डिसइन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है। मिस इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि आप तक कोई गलत जानकारी पहुंचा दी जाए अनइंटेंशनली, जानबूझकर नहीं, कि मतलब किसी को पता ही नहीं है कि ये झूठ है और वो आप तक पहुंचा देता है, वो है मिस इन्फॉर्मेशन। डिसइन्फॉर्मेशन वो होती है जहां पर किसी को इंटेंशनली वो झूठ आप तक पहुंचाना है, उसे पता है कि सच क्या है। और ये जितने भी आईटी सेल वाले लोग हैं, यही सब तो ये बैठ के क्रिएट करते हैं। पहले ये लोग ऐसी मॉफ्ड इमेज क्रिएट करते हैं, फिर ये उसके ऊपर इस तरह के कैप्शंस लिखते हैं, फिर ये आप तक उसको पहुंचाते हैं, ताकि आप मिस इन्फॉर्मेशन के जाल में फंस के उसको दूसरों को फॉरवर्ड कर दे। पर इन्होंने जो किया वो डिस इन्फॉर्मेशन है, ये जानते हुए आप तक झूठ परोस रहे हैं। तो जो इंटेंशनली ये चीजें कर रहा है, क्या वो माफी के लायक होना चाहिए? और इनका दुस्साहस फिर जब आगे और बढ़ेगा तो फिर रोकना तो और मुश्किल हो जाएगा। कहां पर जाकर लगाम लगानी है? क्या ये वक्त नहीं है इस बारे में सोचना और इस पर कोई एक्शन लेना? इसीलिए मैं आप सभी लोगों को कहना चाहती हूं, गुजारिश है मेरी अपने सभी मेरे सब्सक्राइबर जो बहुत समझदार हैं, वो सब लोग इस सच को लोगों तक पहुंचाएं। किसी महिला के बारे में इस तरह से गलत टिप्पणी करना, उनकी तस्वीर के साथ इस तरह से छेड़छाड़ करना बिल्कुल गलत है। ये एक्चुअल में लीगल रूट पे जाना चाहिए मामला। अखिलेश जी, आप सुन रहे हैं तो इस पर गौर फरमाइए। डिंपल जी के साथ इस तरह की हरकत मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए या फिर होने देनी चाहिए, किसी के साथ भी। इनफैक्ट भाई, आपको किसी को आपकी कोई भी आइडियोलॉजी है, ये आईटी सेल को भी मैं बोल रही हूँ तुम्हारी आइडियोलॉजी है, ओके फाइन, झूठ पर क्यों टिकी है? इतनी कमजोर है क्या आपकी विचारधारा कि उसके लिए आपको किसी महिला का चेहरा बदलना पड़ रहा है? सच के नाम पर आप कभी, आप सच की बात कहते हुए अखिलेश यादव को टारगेट नहीं कर सकते, अटैक नहीं कर सकते, कि आपको उनकी पत्नी का चेहरा इस तरह से बदलना पड़े? जासूसी का आरोप जिसके ऊपर है उसकी तस्वीर लगाकर उनको बेसिकली बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें कि देखिए जासूस के साथ ये मिले हुए थे। तो फिर अखिलेश यादव की तरफ से भी एक केस होना चाहिए ना, कि आपने बताया, आपने ये क्लेम किया इस कैप्शन के साथ कि मैं देशद्रोही हूं, और जिसके ऊपर जासूसी का आरोप है वो मेरे साथ खड़े होके मेरी पार्टी का मैनिफेस्टो लॉन्च कर रही थी, जो कि सच नहीं है। तो इस झूठ की फिर क्या सजा होनी चाहिए? ये तो लीगल रूट होना चाहिए ना इसका। इसलिए मैं आप पर छोड़ती हूँ, इस वीडियो को ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। रेजर पे का एक लिंक मैंने जनरेट किया है। आपको हमारे वीडियोस अगर पसंद आते हैं, हमारी टीम को आपको सपोर्ट करना अच्छा लगता है, तो आप जरूर हमें कंट्रीब्यूट कीजिए। नो कंट्रीब्यूशन इज एवर लेस। तो जिस भी तरह से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारा मोराल हमेशा उससे बढ़ता ही रहेगा। एक और चैनल मैंने बैकअप चैनल बनाया है, साक्षी 2.0, उसे भी आप जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वी नेवर नो कब क्या हो और ये चैनल रहे या ना रहे। सत्यमेव जयते।